और अगर मैं सिर्फ दोनों का एंटी लॉग ले लूं तो in माइनस अपॉन HIN इसकी वैल्यू आ जाएगी। सर ये इधर चेक pH करो, 2.4 कैसे आया? ये आपने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन दी हुई थी ना इधर 4 × 10⁻³ इसको सॉल्व नेगेटिव करके ले आया। लो दोनों तरफ, ओके उससे आ गए। सर हमें लॉग की वैल्यूज याद करनी पड़ेंगी। हाँ ये तो आसान है, मैं करके दिखाऊं इसको। देखो इसको कर देते हैं। अगर मैं कहूंगा H प्लस आयन इज 4 × 10⁻³ तो नेगेटिव लॉग ऑफ 4 एंड नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻³ अब 4 तो 2 का स्क्वायर होता है और log 2 इज 0.3010, तो इसका आंसर जो आएगा -0.6020 आ जाएगा। ये आपको याद भी कर सकते हो। log 2 इज 0.3010, log 4 इज 0.6020। अदरवाइज आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है न्यूमेरिकल्स में। आप log नहीं याद करेंगे तो भी आपका जो कैलकुलेटर होगा वो बता देगा आपको। तो इसको अगर आप यूज करोगे ऐसे तो आंसर 2.4 आ जाएगा। हो गया बच्चों? तो यहां तक समझ में आ रहा है सबको? शाहरुख खान जी आप हो यहाँ पे? यस सर। तो अगर हम इसका एंटी लॉग लेंगे, ये आपको सीखना है। एंटी लॉग भी आप अपने कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हो। तो इसका 0.4 का 2.5 आएगा। यस सर अब ये 2.5। इक्वेशन आ गई, इनका रेशियो आ गया 2.5 और मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ HIN। क्या मैं निकाल सकता हूं इस इक्वेशन से? अगर रेशियो पता हो दो एंटिटीज का और एक का परसेंटेज निकालना हो। यस सर, +1 करके। सर +1 कर देंगे इसमें तो ये हो जाएगा IN माइनस, इसमें जगह थोड़ा सा कम हो गया तो यहां पे करते हैं। This will become adding 1 both the side, ये हो जाएगा IN माइनस प्लस HIN डिवाइडेड बाय HIN इक्वल टू 3.5। और मुझे चाहिए इसका रिवर्स कर देंगे अगर तो ये हो जाएगा HIN डिवाइडेड बाय IN माइनस प्लस HIN 1/3.5। और इसको सॉल्व कर देंगे अगर तो आई थिंक ये 0.286 ऐसा कुछ आता है। देखना कितना आएगा, 3.5 है ये 1 पे तो सर 0.2857। 286 आएगा। ये 286 कह देंगे 57 को। और ये आ गया रेशियो। परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब दिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर इनटू 100 परसेंटेज, तो आंसर आ जाएगा 28.6%। 28.6%। समझ में आ रहा है क्या न्यूमेरिकल? यस सर। यस सर। पूछेंगे डाउट है तो। ये आया हुआ एक बार एग्जाम में, आई थिंक 2005-6 में, बहुत पहले। और ये इक्वेशन पे क्वेश्चन आया हुआ IIT के एग्जाम में जो आप इंजीनियरिंग का देते हो। राइट द एक्सप्रेशन फॉर गिवन इंडिकेटर pH एक्सप्रेशन। इसमें अलग अलग एक्सप्रेशन दे रखे हैं, इसको उल्टा कर रखा, सीधा कर रखा, माइनस कर रखा, प्लस कर रखा। सर एक बार ये बता दीजिए जीरो कैसे हुआ log IN अपॉन HIN? जीरो कहां पे हुआ? ये 0.4 है। सर ये फर्स्ट स्टेप है।
हाँ तो जहाँ 2 इक्वल्स टू pKi जहाँ लिखे हैं, ये वाला, ये Yes, इक्वल sir. बोला ना उसने बोला कि हाफ ऑफ द इंडिकेटर इज लेफ्ट अनआयनाइज्ड। इसका मतलब अगर ये 50% बच गया है, मान लो शुरू में 1 मोल लिया था हमने, ये 0.5 बच गया, तो ये 0.5 बन गया ना तब तक, ये 0 से 0.5 हो गया, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये है when 50% of the indicator is left unionized, it means 50% would be formed in the ionized form. ठीक है बच्चों? Okay, sir. सर लास्ट में हमने परसेंटेज निकाला है ना? हाँ ये 28.6 कर दिया इसको, ये 1 में से था जो ये रेशो आ रहा है, परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना, अमाउंट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट इनटू 100, तो इनटू 100 करोगे तो 28.6% आ जाएगा। यस सर। ठीक है, हो गया नोट सबका? पूछ सकते हो कोई डाउट है तो। सर मेरा एक और डाउट है हाँ बोलो। सर, IN नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव है ना सर, उसमें भी तो कंसंट्रेशन इंक्लूड होगा। कौन बोल रहा है? मेरा नाम दिख नहीं रहा, नाम सर बताएंगे? सृष्टि। हाँ सृष्टि, क्या बोला दोबारा? आयन नेगेटिव का? सर उसके साथ हाइड्रोजन आयन भी तो निकल रहा है ऊपर फर्स्ट स्टेप में, हाँ हाँ हाँ, तो उसका भी तो कोई वो कंसंट्रेशन होगा। वो तो आप जो यूज कर रहे थे ना शुरू में एक्सप्रेशन, मैं पहले ये वाला समझ में आया तो हटा दूं? यस सर। ओके, उस पे आ जाता हूं मैं दोबारा से। देखो नॉर्मली हम क्या कहते हैं इसमें, ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन है, जैसे कोई एसिड होता है H प्लस और A माइनस देता है, ऐसे ये आयन माइनस दे रहा है। अब हम कह रहे थे यहाँ पे K इंडिकेटर, जैसे Ka लिखते हैं, जब हम Ka लिखते हैं उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, वी हैव स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस। तो यहां पे हमने लिखा था आयन माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय HIN। यहां पे तुमने दिखाया सब कुछ, इसी इक्वेशन से हमने निकाल दिया फाइनल pH इज pKa log of concentration of salt, salt का मतलब आयनाइज्ड फॉर्म, डिवाइडेड बाय एसिड। ये तो हो गए एक्सप्रेशंस जो हमारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस हैं। ओके, अब रही बात इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन में मैंने 1 मोल लिया शुरू में, ये दोनों जीरो है। ओके, और अगर इसका 50% डिसोसिएट हो गया और ये 0.5 मोल बच गया, तो दोनों के 0.5 मोल बन जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि H प्लस आयन नहीं बनेगा, लेकिन जो हमारा इक्वेशन बन रहा है फाइनल, उसके अंदर H प्लस आयन नहीं चाहिए हमारे को, हमें इन दोनों की बात करनी थी। इसलिए मैंने बताया था कि ये इतना बराबर है, तो ये log 1 हो जाएगा। अगर ये 0.5 और ये 0.5 रख दूंगा तो log 1 हो जाएगा ना, log 1 की वैल्यू होती है 0, इसीलिए हमने pH को pK बोल दिया, सॉरी ये यहाँ पे A लिख दिया, इंडिकेटर आएगा pK ऑफ इंडिकेटर, और इसकी वैल्यू 2 दी हुई थी, 2 वाज इक्वल टू pK ऑफ इंडिकेटर। आप पूछो कोई डाउट है तो सृष्टि? समझ आ गया सर। चलो, और कोई डाउट किसी को? हटा दूं मैं इसको? सर वैसे एक Yes. डाउट नहीं है, बट जस्ट टू बी क्लियर एक चीज पूछनी थी सर। जो हाँ। क्वेश्चन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन गिवन है सर, वो पूरे सॉल्यूशन की है, मतलब इंडिकेटर एंड जो उसके अंदर एसिड या बेस है वो सब मिला के है ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह से जब रिएक्शन स्टेबल हो जाएगा तो सभी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे। यस सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, उसकी बात Yes. करते हैं वो लोग। और कुछ पूछना है किसी को? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिकेटर कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने कल बात कर ली थी कुछ टाइट्रेशंस के कर्व्स के बारे में और कैलकुलेशन के बारे में। अभी एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज रिगार्डिंग एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, आयनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मैं हल्का सा याद दिला देता हूं बिफोर वी कम टू दैट। आपको मैंने बताया था, सपोज वी हैव ए कंटेनर
मान लो ये बीकर है या टेस्ट ट्यूब है, और इसके अंदर वी हैव सर्टेन आयंस लाइक वी हैव क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, मान लो 2 ही है, और ऊपर से हम सिल्वर आयन डाल रहे थे, याद है आप लोगों को? तो when we are adding silver ion in drop wise or a powder of silver nitrate in a very small amount, then out of the two, which will precipitate first, AgCl or AgBr? That will depend upon value of their solubility product. मान लो रफ मान लेते हैं, इसकी solubility product 10⁻³ है और इसकी solubility product 10⁻⁷ है, ये मैंने रफ माना है अभी। तो कौन सा पहले प्रेसिपिटेट होगा अभी के हिसाब से? AgBr। 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 तो जिसकी वैल्यू कम है वो पहले प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है ना? ये न्यूमेरिकल भी किए थे हमने इस तरह के। इसी कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं हम ड्यूरिंग मिक्सचर एनालिसिस। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। इसको मैं हटा देता हूं, ये आपने पढ़ा हुआ है सारा, जस्ट रिमाइंड करवाने के लिए लिखा, और हो सकता है मैंने के की वैल्यू, केएसपी की वैल्यू उल्टी लिख दी हो, वो आपको चेक करना है बाद में। नाउ वी हैव a test tube containing a inorganic mixture aqueous extract। जो inorganic mixture होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे आयंस हो सकते हैं। इट कैन हैव सिल्वर आयंस, इट कैन हैव कॉपर आयंस, कैडमियम आयंस, बेरियम आयंस। मतलब क्या होता है, कुछ सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं हम, जैसे बेरियम सल्फेट ले लिया, अमोनियम ब्रोमाइड ले लिया, या आयरन ऑक्साइड ले लिया। तो इसके अंदर बहुत सारे आयन हो सकते हैं और उसका हमने वाटर एक्सट्रैक्ट बना लिया। ओके, अब हम क्या करते हैं इसमें, व्हेन वी स्टार्ट एनालाइजिंग इट, नॉर्मली हम जीरो ग्रुप के टेस्ट पहले करते हैं। जैसे अमोनिया है, जीरो ग्रुप में आता है, तो वी कैन हैव अ टेस्ट फॉर अमोनिया एंड अदर थिंग्स, बट वो हमारा क्वेश्चन नहीं है। अभी हमें उसकी डिटेल की बात नहीं करनी, वो इनऑर्गेनिक एक्सपेरिमेंट्स में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर हम फर्स्ट ग्रुप के लिए इसके अंदर कुछ डालते हैं जिसको कहते हैं प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट, तो वी ऐड HCl फर्स्ट। सबसे पहले क्या डालते हैं इसमें? dilute HCl, ठीक है? तो व्हाट हैपेंस हियर, जो भी आयंस अगर फर्स्ट ग्रुप के होंगे, मान लो सिल्वर आयन है तो AgCl बन जाएगा, इट विल प्रेसिपिटेट आउट, यू विल सी व्हाइट प्रेसिपिटेट हियर। लेकिन अगर सिल्वर आयन नहीं प्रेजेंट, या फर्स्ट ग्रुप में Hg2Cl2 बनता है मान लो, वो भी प्रेजेंट नहीं है, तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता। लेकिन अगर है तो दीज विल कम आउट एज प्रेसिपिटेट। इतना समझ में आ रहा है क्या? यस Yes sir। ओके। Yes. अब हम क्या करते हैं, सपोज फर्स्ट ग्रुप इज एब्सेंट, दीज एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, हमने HCl डाल चुके थे, दिस इज फर्स्ट वी हैव एडेड, नाउ वी ऐड इनटू द सेम टेस्ट ट्यूब H2S gas, we pass a tube from which H2S gas can go inside, the apparatus which produces H2S gas, उसका ट्यूब हम इसमें डाल देते हैं। So we pass H2S gas in presence of HCl. This is to test for second group elements. Okay, second group elements जो होते हैं हमारे पास, जो ions होते हैं, they form metal sulfides. मान लो ये MS बनाते हैं, metal sulfide. But here again, the KSP value of second group metal sulfide is very low. This is to the order of 10⁻⁻25 to 10⁻⁻80, बहुत कम होती है। तो थोड़ा सा H2S डालने पर we could see precipitate of second group element। कितनी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस Yes sir। तो ये हमारा प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट हुआ H2S। और होता क्या है, जो मेटल आयन है, लेट्स से ये मेटल आयन है M2+, it combines with sulfide ion and forms metal sulfide. Or here, the moment ionization product crosses solubility product, we could see precipitate. Now what we need to learn here is, when we are doing it for second group, HCl is already there in the test tube. अब अगर मैं HCl की प्रेजेंस में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2S डालूंगा,
So we will expect that H2S is a weak acid. So it is a weak electrolyte, it is a strong electrolyte. When we have mixture of the two, in presence of HCl, you can say there is a common ion. And because of that common ion effect, the degree of dissociation of H2S is going to decrease. It means that this sulfide ion concentration is going to decrease. अगर ये मान लो बिना HCl के 50 सल्फाइड आयन दे सकता है, तो HCl के बिना हो सकता है 5 ही देगा या उससे भी कम देगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या एक कॉमन आयन समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. So what happens here? We are passing H2S gas in presence of HCl, and when we do so, only second group metal sulfide will be formed, because when it is second group metal sulfide, the KSP value is very low. Same is not true for fourth group. Fourth group में भी जो metal ion होते हैं उनका भी metal sulfide बनता है, but their KSP value is large. Let's say it is -21 to 10 power -15. Okay, so this fourth group metal ions require higher concentration of sulfide ion because their KSP value is very high as compared to KSP value of second group metal sulfide. So when a question comes like this, when you pass H2S gas to test for second group metal ion, why not metal ions of fourth group get precipitated? The answer to this is, when we are passing H2S gas in second group for testing second group metal ions, we are doing it in presence of HCl. For fourth group, we have another test tube. We take this water extract and directly add H2S gas without adding HCl. अगर मैं डायरेक्ट डालूंगा तो सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा आएगा, then it will be the ionization product would be high, and ionization product would be able to cross solubility product. But when we are doing it in presence of HCl, we will have controlled amount of sulfide ion. If it is controlled, it is enough to precipitate second group metal ions, but not enough to precipitate fourth group metal sulfides. क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, KSP of second group metal sulfide is very low as compared to KSP of fourth group metal sulfide. Okay, so concentration of sulfide ion required is very low as compared to concentration of sulfide ion required for precipitation of fourth group metals. Okay, so question इस पे इतना आता है, when we pass H2S gas to test for second group metal ions, why not fourth group metal ions get precipitated? Okay, तो इसका आंसर कैसे देंगे हम? कोई बताएगा सब सुनने के बाद? कैसे लिखेंगे? Yes, Rachit? Sir, we'll write because of the presence of excess H plus ion due to presence of HCl, the amount of sulfide ions get limited, and therefore only group 2 metals are precipitated out because their KSP value is very much lower than the group 4 metals KSP value. समझ में आ रहा सबको? ठीक कह रहे हो रचित, अच्छा बोला आपने। हर्ष दुबे, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो देखो हमने क्या कहा, सबसे पहले आप कह सकते हो that KSP value of second group metal sulfide is lower as compared to KSP value of fourth group metal sulfide, जो हमने यहां लिखा। Therefore, amount of sulfide ion required to precipitate second group metal sulfide is less, which is controlled due to presence of HCl. For testing presence of metal ions for second group, we add HCl before adding H2S gas, which controls the concentration of sulfide ion. That results into precipitation of
ओनली सेकेंड ग्रुप मेटल सल्फाइड। समझ में आ रहा है क्या बच्चों? लिख पाएंगे ना? 2-3 नंबर का आता है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन। हो गया सबका? कोई डाउट किसी को? ओके, हटा दूं मैं इसको? चलिए, अब सिमिलर क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसे ही हम थर्ड ग्रुप को जब टेस्ट करते हैं तो वी ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज प्रेसिपिटेटिंग रेजेंट। थर्ड ग्रुप में होता है आयरन, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, और फिफ्थ ग्रुप में होता है बेरियम। बेरियम के भी हाइड्रोक्साइड बनते हैं, वहां पे भी प्रेसिपिटेशन सेम होता है। सो वी हैव सिमिलर क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख देते हैं यहां पे, व्हाई नॉट metal ions of fifth group get precipitated while testing for third group metal ions when ammonium hydroxide is used as precipitating agent। ओके, ऐसे ही उसका बनता है क्वेश्चन जो हमने पहले किया। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, when we are doing for third group में we have normally Fe3+, aluminium 3+, and chromium type of ions. So before adding ammonium hydroxide, we add solid ammonium chloride into the aqueous extract, which gives a common ion, that is ammonium. Since this is a common ion, so concentration of OH ions becomes limited. And again, Ksp value of third group metal hydroxides is very less as compared to Ksp value of fifth group metal hydroxides. समझ में आ रहा है? So that requires less concentration. So only third group element gets precipitated. Fifth में ऐसा नहीं होता. Fifth में we do not add NH4Cl. We don't add this in fifth. When you only this, it can provide required number of OH ions. Any doubt? सर आपने वो क्या लिखा है? सर Why एक बार not फिर रिपीट कर why दीजिए। not? कहां पर? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। Why not metal ions of fifth group get precipitated? ये मैंने शॉर्टकट में precipitated लिख दिया है। Get precipitated while testing for third group metal ions. Third group metal ions when ammonium hydroxide is used, when NH4OH is used as precipitating reagent. ठीक है? लिख लिया बच्चों? सर यस। सर अगर इसमें NH4Cl ज्यादा डाल दें तो ये तो थर्ड ग्रुप का भी टेस्ट नहीं देगा, इतनी कम कंसंट्रेशन हो जाएगी OH माइनस आयन की। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कुछ तो देगा ही ना वो। ये हमने कब कहा कि बिल्कुल सीज कर देगा? कभी कहा हमने कॉमन आयन इफेक्ट में ऐसा? हाँ सर। नहीं कहा ना। और वैसे हम सॉलिड भी इसलिए डालते हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं लेते हम, इसको सॉलिड पाउडर डाल देते हैं उस टेस्ट ट्यूब में, पिंच ऑफ इट, so that we get good concentration of NH4+. ओके, अगर मान लो मैं इसका सॉल्यूशन बनाता 0.1 मोलर या और भी डाइल्यूट, तो फिर लिमिटेड अमोनियम आयन आते हैं इससे। हम चाहते हैं ज्यादा रहें और उसको पूरा कंट्रोल कर दें। ओके, सर एक बार फिर से रिपीट कर दो इसका रीजन। किसका? मैंने देखो रीजन तो सेम है। इसमें क्या होता है, थर्ड ग्रुप में
we add ammonium hydroxide, but before adding this, we have added ammonium chloride. Now, ammonium chloride provides a common ion, and concentration of OH ion get reduced, or it is limited. With this limited concentration, only third group metal ion get precipitated because their solubility product is very, very low as compared to fifth group metal hydroxides. ठीक है? ओके सर। सोलिबिलिटी प्रोडक्ट कम है तो जल्दी प्रेसिपिटेट होगा, जल्दी प्रेसिपिटेट का मतलब कम कंसंट्रेशन पे प्रेसिपिटेट होगा। अब फिफ्थ ग्रुप के लिए हम सिर्फ ये डालेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हम अमोनियम क्लोराइड डालेंगे ही नहीं। So in that case we will have good concentration of OH ions which would be enough for precipitating fifth group metal ions. ठीक है बच्चों? डाउट किसी को? Okay, so this is all about solubility product and its application. We have already covered our indicator concept, titrations and concept of indicator, their equation and numerical. इसमें एक दो न्यूमेरिकल ना पूरी शर्मा की बुक में है, किसी ने मुझे भेजे भी थे। किसने भेजे थे? मैं नाम नहीं जानता हूँ बच्चे का। सर मैंने अंकुल ने। हाँ अंकुल, अच्छा किया, थैंक यू। आई विल गो थ्रू देम, और मुझे लगेगा जो इंपॉर्टेंट होगा कोई न्यूमेरिकल तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे उसको। अभी हम एक और न्यूमेरिकल कर रहे हैं। दिस वाज सजेस्टेड बाय शाहरुख खान एंड 4.15.2 था, आई थिंक 2 या इतना ही था ना। ये नंबर क्या था इसका शाहरुख? 4.15.1। ओके, इसमें 5-7 मिनट लगेंगे। आई थिंक यू पीपल विल गेट गिव मी सम टाइम अगर लेट हो रहा है तो। आज क्लासेस के बाद आप लोगों की? यस सर। 1 बजे? चलिए लेट्स ट्राई टू डू इट फास्ट। देखो हमने बात किया था इलेक्ट्रोलाइट वेयर a salt which is made up of weak acid and weak base like ammonium acetate। किया था हमने इसकी बात, और हमने देखा था कि कैसे we talk about this type of salt, how the acetate ion reacts with water, how ammonium ion reacts with water, and finally what we are going to get। तो अभी यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन देखा that is on ammonium carbonate। अमोनियम कार्बोनेट, सॉरी 2 होगा। अमोनियम कार्बोनेट, और एक और भी है वहां पर एक उस क्वेश्चन के ऊपर जो टॉपिक है दैट इज ऑन NH4CN। तो थोड़ा सा फर्क है, जब हम अमोनियम एसिटेट बोलते हैं then Ka value of acetic acid is same as that of ammonium ion। दोनों का जो Ka और Kb वैल्यू है that is equal। तो मैंने बताया था जब भी ऐसे सॉल्ट होंगे तो K और Kb की वैल्यू पे डिपेंड करेगा सॉल्ट का नेचर क्या होता है। तो अगर ये इक्वल था तो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है, लेकिन अगर मान लो हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे NH4CN की, तो साइनाइड आयन का जो Ka है that is greater than साइनाइड का मतलब होगा HCN बनेगा, इसमें HCN एज एन एसिड, इसका जो Ka होगा, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है बेस वो Ka ज्यादा होता है एज कंपेयर टू Kb, ऐसा होता है। ओके, और इसमें जब ये इस सॉल्ट को वाटर में लेंगे हम, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट साइनाइड आयन रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस HCN एंड OH माइनस, और अमोनियम आयन जो है इट कंबाइंस विद OH आयंस एंड फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये इक्वेशन होता है इसमें। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहां तक? यस
क्या इतना समझ में आ रहा है सब लोगों Yes, को? sir. ओके, Yes, तो अभी sir. हमने बात किया NH4Cl कभी सॉल्ट होगा हमारे पास, तो उसका वाटर से रिएक्शन क्या होगा, मतलब इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, वाटर मतलब इसका हाइड्रोलिसिस कैसा होगा? तो when it is added into NH4 water, OH. cyanide ion will produce OH minus ions and they will combine with NH4OH, NH4 to produce NH4OH. तो ये तो हो गया इस सॉल्ट का। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे अमोनियम कार्बोनेट की, ये मैंने ये भी बताया कि इसमें Ka वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू Kb वैल्यू ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अलग टाइप का सॉल्ट है। When we have ammonium carbonate in water, there are three reactions which will take place. सबसे पहली बात तो आप जानते हो यहाँ पे, एक तो अमोनियम आयन हुआ और दूसरा हुआ कार्बोनेट आयन। This carbonate ion again has a higher value of Ka. अगर इसका हम कार्बोनिक एसिड बना देंगे तो this will react with water to form this. Okay, ये हमने दिखाया Ka1 के लिए, मतलब फर्स्ट स्टेप में जो डिसोसिएट कर रहा है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो बाइकार्बोनेट बन गया यहां पर, अब बाइकार्बोनेट जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना बहुत अलग मानी जाती है, मतलब इट कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, तो एम्फोटेरिक होता है कैरेक्टर में। तो इसमें क्या होता है, रिवर्स हो जाता है रिएक्शन, इट फॉर्म्स CO3 माइनस and H3O plus. This is for Ka2. ये स्टेप 2 हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसमें एक तो आपको ये लर्न करना है, जब भी कार्बोनेट आयन को हम वाटर में डालते हैं तो दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। एज ए रिजल्ट फर्स्ट HCO3 फॉर्म और फिर यही HCO3 वापस CO3 माइनस बना। तो दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू लर्न। तो अगर मैं Ka2 का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ये आ जाएगा CO3 माइनस और ये H3O आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय HCO3 माइनस। क्या इतना समझ में आ रहा है सबको? ये तो हो गया कार्बोनेट आयन का क्या होता है वाटर में। अब हम बात करें अमोनियम आयन, इसमें क्या होगा, हम पहले लिख रहे हैं यहां पे कार्बोनेट आयन का रिएक्शन, जैसे साइनाइड आयन का लिखा था। इसमें जो OH आयन निकल रहा है दैट विल रिएक्ट विद अमोनियम आयन। और अगर मैं कंबाइंड लिख दूं दोनों का, ये कार्बोनेट आयन जस्ट ऐड दिस टू रिएक्शंस, ये OH से OH कैंसिल हो रहा है, वाटर या लिख सकते हैं हम चाहें तो, and we get HCO3 minus and ammonium hydroxide. समझ में आ रहा है क्या यहां तक? पहले ये कैसे डिसोसिएट हो रहा था, इसका फर्स्ट कंपोनेंट में जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट रिएक्ट्स विद अमोनियम आयन टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये टोटल रिएक्शन हुआ, इसको हमने ऐड कर दिया यहां पर, और इसी में अगर हम KH लिखेंगे, अब KH, so it would be concentration of HCO3 minus into NH4OH, ये वाला, divided by concentration of CO3 2 minus divided by NH4 plus. Okay,
अब मुझे KH को लिखना है K2 की फॉर्म में, और K2 में ये दो क्वांटिटी तो है ही, CO3 और HCO3, ये CO3 और ये H3O प्लस भी है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लेट्स से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे H3O प्लस से, इसको करूंगा OH माइनस से, और ऊपर कर दूंगा दोनों को, तो ये बराबर हो जाएगा। I have multiplied and divided numerator and denominator by hydronium ion concentration and OH minus concentration. हाइड्रोनियम आयन को यहां यूज किया और OH आयन को यहां यूज किया। तो अब इसको देखेंगे, ये जो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन बना ये वाला, दिस रिप्रेजेंट्स 1/K2। जो ये सेकंड है, अगर आप इसको समझ रहे हैं तो ये 1/KB है, और ये KW है, मतलब ये हो जाएगा KW अपॉन Ka2 एंड KB। इस एक्सप्रेशन के बारे में मेरे से शाहरुख खान पूछ रहे थे कैसे आया, तो इसकी थ्योरी को समझना होगा। कार्बोनेट आयन दो रिएक्शन में डिसोसिएट कर रहा है, और उसमें जो सेकंड रिएक्शन है उसका एक्सप्रेशन हमने लिख दिया। फिर जब ये अमोनियम आयन से रिएक्ट कर रहा है तो इसके OH आयन को कंज्यूम किया, और फाइनल एक्सप्रेशन हमने यहां लिखा, उससे KH निकाला। KH को हमने, क्योंकि हमें मालूम था हमें ऐसा एक्सप्रेशन चाहिए, तो मैंने इसको ध्यान में रखते हुए H3O प्लस और OH माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया जिसको हम ढूंढ रहे थे। समझ में आया क्या? यस सर, शाहरुख खान जी, आपको समझ में आ गया ना? आ गया सर। इसमें ना अभी आप और भी कर सकते हो। मान लो मैं लिखूंगा यहाँ पे C इनिशियली, फिर C1 माइनस अल्फा, C1 माइनस अल्फा, C अल्फा, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ये फाइनली आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू KH। क्योंकि C दोनों में होगा, यहाँ पे भी दोनों में कैंसिल हो जाएगा, और फिर फाइनली ये C अल्फा अल्फा स्क्वायर और C, ये ऐसे आ जाएगा। फिर आपको ये चाहिए था तो उसका अंडर रूट कर रहे थे आप न्यूमेरिकल में। ठीक है शाहरुख खान जी? यस सर। तो ये